जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपको मैं अनुभव के बारे में बताऊंगा वो हनुमान साधना का अनुभव है। रुद्र हनुमान साधना देखिए, बहुत ही अच्छी और बहुत तीव्र साधना है ये, क्योंकि ये मंत्र ही बहुत तीव्र है। और इस मंत्र की साधना जिसने भी की है उसको वास्तव में ही बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। और उसकी सभी जो समस्याएं हैं, जो उसकी मानसिक समस्याएं हों या फिर पारिवारिक समस्याएं हों, वो सभी समस्याओं का अंत भी हुआ है। क्योंकि हनुमान जी एक जागृत देव हैं, और जब आप जागृत देव की साधना करते हो तो अनुभव भी आपको जल्दी ही होते हैं। और हनुमान जी की साधना तो वैसे भी पूरे संसार में ही विख्यात है कि भाई, अगर कभी डर का नाम होता है तो स्वयं हनुमान जी का नाम ही दिल से निकलता है। जब किसी को डर लगता है तो हनुमान जी याद आते हैं, फिर और कोई याद नहीं आता है। बस जहाँ भूत प्रेत की बात आ गई, वहाँ हनुमान जी का नाम अपने आप ही अब जबान से निकलने लगता है। ये है उनकी कृपा, ये संसार के ऊपर उनकी कृपा है। तो देखिए, ये जो अनुभव है, मैं आपको एक एक कर इनके अनुभव सुनवाऊंगा, ठीक है। राधे राधे भाई। और 11 दिन की हनुमान जी के मंत्र की ओम रुद्र ओम हनुमते ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, इस मंत्र की 11 दिन की साधना की थी। 11 माला प्रत्येक दिन। तो खुश रहे हमारी पत्नी मैं और हमारी पत्नी बहुत खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सबन ने मना की थी कि और साधनाएं ना करो, भगवान की साधना करो, हनुमान जी की साधना करो। तो मैंने साधना शुरू कर दी 3 जनवरी से 23 तक। और फिर 24 जनवरी से मंगलवार था, तो मैंने हनुमान जी की मंत्र साधना शुरू की, जो आपने मंत्र दिया था, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा। तो पहले दिन मेरे आत्मा खुश थी। मैंने संकल्प लिया कि हे बजरंगबली बाबा, मैं आपके स्वरूप को, जो मूर्ति है हनुमान जी की, उसको हंसते हुए प्रसन्न चित्त में देखना चाहता हूँ। मैंने सोचा भैरव जी की भी पूजा कर लेता हूँ। तो मैं 2-3 दिन तक तो करता रहा। 2-3 दिन 4 दिन तक कोई अनुभव हुआ नहीं। तो चौथे दिन मैं ऑफिस में था, तो पत्नी का फ़ोन आया मेरे पास कि भैरव जी की तस्वीर को बंदर ने फेंक दी। मैंने सोचा कि भाई ने मना तो की थी, पर क्या करूं। मैंने सोचा कि भगवान भैरव जी की साधना इसमें कर लेता हूँ, मंत्र का जाप कर लेता हूँ, आज्ञा ले लेता हूँ, इस भगवान ही तो है, क्या दिक्कत है इसमें। तो आपने मना की थी, फिर भी मैंने किया था, इसलिए उसमें हनुमान जी महाराज खुद बंदर के रूप में ही उस तस्वीर को मंदिर से निकाल कर बाहर फेंक गए। चौथे पाँचवें दिन की बात है भाई, बरसात आ रही थी, मैं पूजा के लिए तैयार था। शाम के टाइम मैं साधना करता हूँ हनुमान जी के बाहर की साइड ही। हनुमान जी की मूर्ति हनुमान जी की भगवान के बाहर ही रखी है, वहीं पर मैं ये हनुमान जी की साधना करता हूँ। तो बरसात आ रही थी, सर्दी का मौसम था। तो भाई मैंने भगवान गुरुदेव से प्रार्थना की थी, ये गुरुदेव बरसात को रोक दे, मेरी साधना में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने ये गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने मेरी बहुत ही जल्दी सुनी भाई। मैं सोच भी नहीं सकता, इतनी जल्दी बरसात कहते ही रुक गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी बरसात कैसे रुक गई। मैंने उस दिन की साधना पूरी, मेरे बच्चे और मेरी बीवी बहुत खुश थी हनुमान जी की साधना से। घर में बिल्कुल संतुष्टि सी थी, और साधनाओं में मुझे इतनी शांति और आनंद नहीं मिल रहा था जितनी मेरे हनुमान साधना में शांति और आनंद मिल रहा था। छठे सातवें दिन तो भाई मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन 8वें दिन पत्नी ने, जब मैंने साधना पूरी की, तो मैं सोच रहा था हनुमान जी ने दर्शन तो दिए ही नहीं यार। 7-8 दिन हो गए, हनुमान जी महाराज ने कुछ भी, किसी भी स्वरूप में दर्शन नहीं दिया। तो मेरी पत्नी ने सुबह उठकर मुझसे कहा कि हनुमान जी महाराज आज हमारे तिवारे में, जहाँ मूर्ति रखी है हनुमान जी की, वहाँ पर घोटा लेके घूम रहे थे। मेरी पत्नी डर गई थी कि साक्षात हनुमान जी कैसे आ गए यहाँ पर। तो उसने कहा बेटा डरो मत, मैं वही हूँ जिसकी आप साधना कर रहे हो, मुझे डरने की क्या बात है। मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से मैं यहाँ रहता हूँ। आज साधना की वजह से मैं प्रत्यक्ष हो गया हूँ। तो ये बात मुझे मेरी पत्नी ने बताई। मुझे भाई मैंने ये सुनी, तो
मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में घूम रहे हैं। कि मुझे पता चल गया कि मेरा तपोबल कम है, इसलिए शायद पत्नी को ही दर्शन दिए है उसने, हनुमान जी महाराज ने। लेकिन भाई उसने मुझे बता दिया था, तो फिर मुझे मतलब 20 दिन तक कोई अनुभव नहीं हुए, सारे दिन मेरे ऐसे ही खाली जा रहे थे। मुझे फिर से दुख हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझे अनुभव बता दिया, शायद इसलिए तो अनुभव नहीं रुक गए मेरी पत्नी के या मेरे। तो मेरे लास्ट दिन मैंने हनुमान जी प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, अब आपकी खुशी के लिए ये साधना कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हे बजरंगबली बाबा, मुझे हंसते हुए दिखो। तो भाई मेरे 21वें दिन, लास्ट दिन, मेरी पत्नी को सुबह फिर मेरी पत्नी कह रही थी कि हनुमान जी का जो मूर्ति थी उस स्वरूप को हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में देखा था। मैं बहुत खुश हो गया था इस बात को सुनकर कि मेरी साधना पूर्ण और सफल हो गई। पर भाई मंत्र साधना मैंने शुरू की थी, तो लास्ट दिन के दिन, 11वें दिन, लास्ट दिन क्या हुआ कि परिक्रमा में, मंदिर पीछे जो परिक्रमा है उसके पीछे छप छप और चम की आवाज़ आ रही थी। तो मेरी पत्नी भी को आवाज़ आ रही थी, मुझे भी आवाज़ आ रही थी। अब मैं तो साधना में से उठ नहीं सकता, न बोल सकता। पत्नी ने कहा आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे आवाज़ आ रही है। मैं समझ गया हनुमान जी का मंत्र तीव्र है, इसलिए शायद कोई शक्ति है जो आवाज़ हो रही होगी इससे। मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं था उस टाइम। तो मैं साधना करता रहा। मैं उठना तो है नहीं, संकल्प तो ले रखा है मैंने, उठूंगा तो है नहीं यहाँ से, चाहे मर जाऊँ चाहे खुद जी जाऊँ। तो मेरी पत्नी मेरे पीछे कुर्सी लगा कर बैठ गई थी, तो उसे बराबर साधना की एंड तक आवाज़ आ रही थी उस दिन भाई, जिस दिन ये साधना हुई थी। तो मेरी साधना पूर्ण हुई। मैंने उस दिन पूर्ण आहुति हनुमान जी की मंत्रों की थी। पूर्ण नारियल भी चढ़ाया था हवन में, और एक ब्राह्मण को भी जिमाया था। मतलब भाई ये साधना इतनी 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 खुशी दी इसने मेरे परिवार को, बहुत संतुष्टि। मेरी और साधनाओं में इतनी संतुष्टि नहीं मिली जितनी मुझे इस साधना में संतुष्टि मिली भाई। ये मेरा छोटा सा अनुभव है। और भाई मैं आपके लिए वो कोई रुखसाना परी है, उसकी अनुभव भी मैं आपको भेजूंगा। बस एक दिन का ही अनुभव है, और वो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे उसने, और मैंने उसकी कोई साधना नहीं की थी। उस शिवरात्रि के दिन आपने जो मंत्र दिया था ना, ओम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः, इस मंत्र का मैंने 5 माला भूखे रहकर शिवरात्रि के दिन व्रत रहा था ना, उस दिन मैंने जाप किया था। उस दिन का अनुभव मैं आपके लिए भेजूंगा भाई शीघ्र। और हाँ भाई, मैंने एक बार आपसे कहा था कि मेरे वाइफ है ना, मेरा दोस्त, उसकी वाइफ के क्या जिंद लग रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने कहा था कि उसको गुरु दीक्षा दिला दो। तो भाई वो गुरु दीक्षा लेने जा नहीं सकता था। वो मुझसे रोजाना कहता था, और उसको पता था कि इसकी हनुमान साधना चल रही है। वो मुझसे कई बार कहता था तू कर दे, तू कर दे। मैं कहता तो सिर्फ मैं नहीं जानता यार, मैं क्या जानता हूँ, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक तो हूँ नहीं। मैं तो साधना पूजा पाठ मंत्रों का जाप करता हूँ। भाई वो कई बार मुझे मेरे सामने रोने लग गया था। वो बड़े बड़े महात्मा साधु संतों के पास वृंदावन, हरिद्वार, यानी कहाँ का जाया यार। मैंने उससे कहा मेरी साधना पूर्ण होने दे, मैं तुझे हनुमान जी जिस जो जल है और भभूति है, जो मंत्र मैं जाप कर रहा हूँ, उनसे अभिमंत्रित हो गई होंगे, तो मैं गुरुदेव से आज्ञा और हनुमान जी से आज्ञा लेकर ही आपको मैं ये भेज दूंगा, दे दूंगा जल और भभूत। जो मैंने हवन किया था वो, और जो मेरा जल आचमन करने का, पवित्र करने का जल था, वो अभिमंत्रित हो गया होगा, ये मैंने सोचा था। गुरुदेव से आज्ञा लेके मैंने उसको वो अभिमंत्रित जल और भभूति दे दी। गुरुदेव से आज्ञा ली मैंने, हे गुरुदेव, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक तो हूँ नहीं, मैं तो आपके सहारे पर ही साधना करता हूँ। तो हे महाराज, उसके पास, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के पास चला गया है, उसने आज तक कोई, मतलब उसकी पत्नी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो भाई मैंने उसको गुरुदेव की आज्ञा लेकर उसको जो भभूति और जल दिया था अभिमंत्रित, उसके उस दिन के बाद तुरंत फ़ायदा चल गया। मतलब उसके 70% फ़ायदा हो गया है भाई। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। मैं इस यही कह सकता हूँ कि हनुमान साधना दुनिया की श्रेष्ठ साधना है, और पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती है। कलयुग में यदि कोई देव है तो वो बजरंगबली है। मुझे जो इसमें, मेरे परिवार को इसमें जो खुशी मिली, जो अनुभव हुए, मतलब उसको मैं बखान नहीं कर सकता था। मेरी पत्नी को प्रत्यक्ष बजरंगबली के दर्शन हुए।
मुझे तो नहीं हुए भाई, पर मेरी पत्नी को प्रत्यक्ष दर्शन हुए, क्योंकि मैं जो भी साधना करता हूँ दर्शन उसी को ही होते हैं भाई। और आप इसको समझ सकते हो कि इसमें शायद तपोबल का चक्कर होगा या फिर पाप पुण्य का चक्कर होगा, पूर्व जन्म के कुछ होंगे पाप, इसलिए दर्शन नहीं होंगे। तो भाई मेरी यह साधना अनुभव मैंने आपको भेजा है, जितना मुझे जैसा मुझ में समझ में आया हो वैसा मैं आपके सेवा में समर्पित करता हूँ भाई। जय गुरुदेव। तो देखिए, यहाँ पर आपने उनके अनुभव सुने हैं, जो उन्होंने साधना की है, कैसे कैसे उनको अनुभव हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि कितनी बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्सरा साधना, हनुमान साधना दोनों एक ही साथ नहीं चल सकते हैं। हनुमान साधना, भैरव साधना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो वहाँ पर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि एक वानर रूप में आकर के उन्होंने भैरव जी की तस्वीर को ही क्यों फेंका। भाई तस्वीर तो और भी रखी हुई थी, लेकिन उस बंदर ने क्यों फेंका, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जहाँ 4 या 5 या 10 तस्वीरें रखी हों और वहाँ से केवल एक उसी तस्वीर को फेंक देना उठा करके, तो इसका मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हनुमान जी ने उनकी पत्नी को ही दर्शन क्यों दिए। देखिए, हर व्यक्ति का तपोबल अलग अलग होता है और हर व्यक्ति की जो पुनर्जन्म के या जो पिछले जन्म के जो भी कर्म होते हैं, जो साधनाएं होती हैं या फिर जो उन्होंने पूजा तपस्या की है, वो सब अलग अलग होते हैं। क्योंकि उनकी पत्नी ने, हो सकता है उनकी पत्नी ने ज़्यादा मतलब पूजाएं की हो, ज़्यादा तपस्या की हो, और उसका परसेंटेज तो अगले जन्म में भी रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसलिए उनको वो जो है मतलब हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, जबकि साधक को दर्शन नहीं दिया। और यहाँ पर एक बात और भी आती है कि देखिए, लोग कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि भाई हनुमान जी की साधना औरतों को नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो केवल आदमियों को यानी कि पुरुषों को ही दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को औरतों से कोई चिढ़ नहीं है कि भाई उनको कोई विशेष चिढ़ है, उनके लिए तो सभी बराबर हैं। तो इसलिए उन्होंने देखो साधक को दर्शन नहीं दिए, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसको दर्शन दिए। अब यहाँ पर एक बात और भी आ जाती है कि जब आप किसी भी देव की पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, या फिर योगिनी हो, या फिर हनुमान जी हो, या भैरव हो, कोई भी हो, आपका जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके घरवाली है, उनको भी वो अनुभव देते हैं। जहां हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई पता नहीं कोई कौन सी चीज़ हमारे घर में आ गई है और हमारे बच्चों को परेशान कर रही है, जबकि साधना तो हम कर रहे हैं। लेकिन वो दर्शन उनको भी देते हैं, क्योंकि कृपा आपके पूरे परिवार पर होती है, आप पर ही नहीं होगी। आपने जो आप पूजा कर रहे हैं उसकी कृपा आपके पूरे परिवार पर होगी, जो आपका परिवार है। तो ऐसा ही है कि हनुमान जी ने दर्शन उनकी पत्नी को भी दिए, हो सकता है उनके बच्चों को भी दिए हों, लेकिन बच्चे उस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो बड़े अनुमान लगा लेते हैं, तो बच्चे नहीं लगा सकते अनुमान उस चीज़ का। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो तो बस उनके सामने कोई चीज़ आई, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बात खत्म हुई वहीं पे। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये आप ना समझें कि भाई जो पूजा है वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियां भी कर सकती हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात कौन सी हुई है कि साधना में पत्नी साथ बैठी है, कोई मंत्र जाप नहीं कर रही है। देखो कितना विचित्र, कैसी विचित्र उनकी लीला है कि लोग कहते हैं कि साधना को अकेले करना चाहिए, लेकिन पति मंत्र जाप कर रहा है और वो पीछे कुर्सी पर बैठी हुई है।
आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस प्रभु की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए ये ना समझें बिल्कुल भी कि भाई ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। सबसे बड़ी बात है व्यक्ति का भाव, भाव होना चाहिए बस। और देखिए एक और बात हुई है यहाँ पर कि भाई किसी व्यक्ति के दूसरे का जाकर के दुख दूर करना, इस प्रकार से व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि भाई मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैंने कितनी पावर है मेरे अंदर, और लेकिन जबकि उसके अंदर बहुत पावर होती है। अगर वो किसी व्यक्ति का दुख दूर करने या फिर किसी को ठीक करने के लिए कुछ भी उठा करके दे देता है तो वो तुरंत उसको आराम कर जाती है, कोई भी वस्तु हो। लेकिन आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई उसने अपने अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं था, लेकिन बस उस हनुमान जी के नाम का उठा करके दे दिया और उसको आराम मिलना शुरू हो गया। तो ये कितनी विचित्र बातें हैं। खैर, जो भी मैंने आपको बताई हैं जो अनुभव में, और उनको अब एक काम और करना चाहिए कि साधना को दोबारा से एक बार और रिपीट करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।